चाइना ने श्रीलंका का समर्थन दिया, पाकिस्तान ने भी समर्थन दिया, मगर इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है श्रीलंका। और श्रीलंका को लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हुई थी वोटिंग। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑफिस कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब वोटिंग किस बारे में थी? श्रीलंका ने जो अपने ही नागरिकों पर, जो तमिल एथनिसिटी के हैं, उन पे जो अत्याचार किए हैं, जो वॉर क्राइम किए, उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर यूएन में हो रही थी वोटिंग। और केंद्र सरकार पे काफी दबाव था यहाँ पर वोट को लेकर। श्रीलंका ऑफ कोर्स ये कह रहा था कि इंडिया को इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वेरस तमिलनाडु में जो नेता हैं, फॉर एग्जांपल एमके स्टालिन और वेरियस और जो यहाँ पे नेता हैं, ये कह रहे थे कि इंडिया को वोट करना चाहिए इन फेवर ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में, अगर इंडिया यहाँ पर यस वोट कर देता तो श्रीलंका को नुकसान होता, अगर इंडिया यहाँ पर नो वोट कर देता तो श्रीलंका को फायदा होता। इंडिया ने यहाँ पर ना यस वोट किया, ना यहाँ पर नो वोट किया, इंडिया ने यहाँ पर कर दिया एब्सटेन। मगर इंटरेस्टिंग बात देखो कि कई और इंपॉर्टेंट देश हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान खुल के समर्थन में आया श्रीलंका के और यहाँ पे वोट किया नो, कि श्रीलंका पे जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने तमिल्स पर जो क्रूरता करी है, जो क्रुएल्टी करी है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ये करें। सिमिलरली आप अगर देखो तो चाइना ने भी यहाँ पर ओपनली सपोर्ट किया श्रीलंका की और ये कहा है कि तमिल इशू को लेकर यहाँ पर श्रीलंका पे प्रेशर बनाना गलत है। इंडिया ने यहाँ पर कर दिया है एब्सटेन, ए मतलब एब्सटेन। मगर ओवरऑल क्या ये रेजोल्यूशन पास हुआ या फिर फेल हो गया? देखो, चाइना पाकिस्तान ने हालांकि श्रीलंका की हेल्प करने की कोशिश करी, मगर ओवरऑल ये रेजोल्यूशन हो चुका है पास। तो मतलब कि श्रीलंका पे आज के समय काफी दबाव है। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रेजोल्यूशन हो चुका है अडॉप्टेड। तो इसका मतलब यह है कि श्रीलंका को अब अपनी ही आर्मी के ऑफिसर्स की करनी होगी इन्वेस्टिगेशन। अगर ये लोग नहीं करते तो भविष्य में हैवी सैंक्शंस भी लग सकते हैं ऑन श्रीलंका। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको कब फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि श्रीलंका पर वोटिंग हो क्यों रही थी और यहाँ पर क्यों चाइना और पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस और मजबूत कर लिए हैं श्रीलंका के साथ इस टाइम इनका सपोर्ट करके। यहाँ पे आप देखोगे यह श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 20 लाख। इस आबादी का 75% है सिन्हाली। इस पॉपुलेशन जो है श्रीलंका में ये मेजॉरिटी है और बाकी जो सेकंड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं पॉपुलेशन है यहाँ पर एथनिसिटी के हिसाब से, ये है श्रीलंकन तमिल। जी हाँ, जिस तरीके से भारत की तमिलनाडु स्टेट में आपको मिलेंगे तमिलियंस, उसी तरीके से श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना यहाँ पर भी आपको मिलेंगे बहुत सारे तमिलियंस और इनकी टोटल पॉपुलेशन का आप कह सकते हैं रफली 20 लाख 22 लाख के आसपास ये पार्ट हैं। नाउ क्या सिन्हाला और तमिलियंस में कोई फर्क होता है दिखने में? देखिए, कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुमार संगकारा ये एक सिन्हाला है, मुथाया मुरलीधरन ये हैं एक श्रीलंकन तमिल। नाउ क्या है कि 1980s और उससे भी पहले आप अगर देखो 1970 से ही जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, इनको ये लगता था कि कभी भी इनके एरिया की डेवलपमेंट होती नहीं है। जो भी फंड्स आते हैं श्रीलंका की केंद्र सरकार के पास, ये लगा देते हैं सिन्हाला कम्युनिटी की डेवलपमेंट पर, वेरा श्रीलंकन तमिल्स की डेवलपमेंट प्रॉपरली ये करते नहीं है। और इसी वजह से एक टाइम पे आकर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट खड़ी हो गई विद इन श्रीलंका। एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसका नाम था LTTE का मेन लक्ष्य यह था कि श्रीलंका का विभाजन हो जाए और श्रीलंका में से टूटकर एक अलग से देश निकले जो हो सिर्फ श्रीलंकन तमिल्स के लिए। अब ऑब्वियसली बात है, श्रीलंका की जो सरकार थी ये सब चाहती नहीं थी, तो एक वॉर शुरू हो गई श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन तमिल ग्रुप LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। ये वॉर चली कई दशकों तक, हजारों लोग यहाँ पर मारे गए, बहुत जगह डिस्ट्रक्शन हुई, श्रीलंका का ओवरऑल यहाँ पे काफी लॉस हुआ। मगर अंत में श्रीलंका की सरकार जीत गई और LTTE हार गया। मगर उसके बाद श्रीलंका की जो मिलिट्री है, इन्होंने श्रीलंकन तमिल्स पे बहुत जुल्म किए। LTTE के हारने के बाद आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट बदले की भावना में जो तमिल पॉपुलेशन थी श्रीलंका में, इनको टारगेट किया गया। हजारों लाखों लोग गायब हो गए, यहाँ पर कई गाँव गायब हो गए और श्रीलंका पे आरोप ये लगता है कि इन्होंने एक जेनोसाइड करी थी श्रीलंकन तमिल्स की इन देयर ओन कंट्री। और इस पर कई किताबें भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांसिस ए बोयल की किताब है द तमिल जेनोसाइड बाय श्रीलंका। नाउ ये टॉपिक हाल ही में न्यूज़ में क्यों आ गया और अब 2021 में वोटिंग क्यों हो रही है? देखो, इसलिए वोटिंग हो रही है क्योंकि हाल ही में
जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट गोटाबाया, इन्होंने ये कह दिया कि श्रीलंका की आर्मी ने कभी भी कोई जेनोसाइड नहीं किया, कुछ लोग हमारे मारे गए, कुछ लोग एलटीटी के मारे गए, बस यही हुआ है, उसके अलावा कोई सिस्टमैटिक तरीके से श्रीलंकन आर्मी ने अपने सिविलियंस को नहीं मारा भी। अब ये जो स्टेटमेंट थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जैसे ही ये स्टेटमेंट दी गई, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यहाँ पे जाग गया और उन्होंने ये कहा कि हम आप पर दबाव डालेंगे, अब प्रॉपर वोटिंग कराएंगे हमारे मेंबर से, और वोटिंग करवाने के बाद हम आप पे दबाव डालेंगे कि अपने देश में, अपनी आर्मी में जो भी जनरल हैं, जो भी मेजर हैं, इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और वहां पे पता करो कि इनका रोल क्या था तमिल जेनोसाइड में। तो इस पे यहाँ पे होनी थी वोटिंग कि क्या श्रीलंका को अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करना चाहिए श्रीलंका पर या नहीं। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो श्रीलंका की गुहार के बाद पाकिस्तान, चाइना और कुछ और देश, आप अगर यहाँ पे देखो उज्बेकिस्तान, सोमालिया, इवन रशिया, जी हाँ, रशिया ने भी यहाँ पर श्रीलंका की सरकार का समर्थन किया और कोशिश ये करी कि ये रेजोल्यूशन पास ना हो। इंडिया को श्रीलंका ने ये कहा था कि आप भी यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, रशिया की तरह ना नो में वोट कर दो ताकि ये जो रेजोल्यूशन है ये पास ना हो पाए। अब इंडिया पे प्रेशर यहाँ पर ये था, केंद्र सरकार पे प्रेशर ये था कि जो हमारे देश में तमिल्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो ये कहेंगे कि देखिए इन लोगों ने गलत किया है, आपको भी पता है, दुनिया को पता है, तो आप इनको बचा क्यों रहे हो। तो इसलिए केंद्र सरकार के पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम थी और इसलिए इंडिया ने ना यस वोट किया ना यहाँ पर नो वोट किया। बाकी कंट्रीज को आप अगर देखो तो उन्होंने भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम रूट अपनाया है। फॉर एग्जाम्पल जापान भी आपको पता होगा इंडिया के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि हम एक टर्मिनल डेवलप करें इन श्रीलंका। तो दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को दूर रखा यस और नो से। इवन फ्रांस, आप देखो फ्रांस ने भी यहाँ पर वोटिंग नहीं करी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये जो कुछ देश है, इवन नेपाल को मैं कहूँगा, ये सब देश अगर नो वोट यहाँ पर कर देते तो श्रीलंका यहाँ पर बच जाता। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं, देखिए इस वोटिंग के बाद श्रीलंका कुछ हद तक नाराज तो जरूर होगा, ज़रा नाराज नहीं होंगे। इंडिया ने यहाँ पर एटलीस्ट यस तो वोट नहीं किया। अगर इंडिया यहाँ पे यस वोट कर देता तो इससे श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशंस थे काफ़ी ख़राब हो सकते थे, मगर इंडिया यहाँ पे काफ़ी हद तक रहा है न्यूट्रल। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं यूएस कहीं नहीं दिख रहा, यूएस ने कहाँ वोट किया है। और भी कई देश हैं, कई और देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्की है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में जो टोटल मेंबर है 193, सबकी वोटिंग नहीं हुई। यहाँ पर वोटिंग की है सिर्फ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर में, जो बदलते रहते हैं, जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो अभी के लिए जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर है ना, उन्होंने यहाँ पर करी है वोटिंग। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पर है मेंबर, करंट मेंबर्स ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो सिंस यूएस यहाँ पे मेंबर है नहीं, तो इसलिए यूएस की यहाँ पर कोई नीड थी नहीं वोटिंग करने की। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए का जो स्टांस रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली वो यहाँ पर यस में वोटिंग करते। नाउ आप अगर एक न्यूट्रल तरीके से देखो तो आप समझ पाएंगे कि श्रीलंका आज के समय इतना ज़रा झुक क्यों रहा है चाइना के सामने। वो लगातार चाइना का सपोर्ट इंजॉय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ना सिर्फ इनको लोन दे रहा है, इंटरनेशनली भी इनको सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे आप अगर देखो, चाइना को कोई यहाँ पर टेंशन नहीं थी कि उनके लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या कहता है। उनको पता है कि उनको श्रीलंका की जो ज़मीन है ये हड़पनी है हमर डोडा की तरह। तो उन्होंने यहाँ पर नो वोट कर दिया ताकि श्रीलंका के जो लोग हैं ये प्रो चाइना रहे, जो यहाँ पे गवर्नमेंट है ये प्रो चाइना रहे। आप देखेंगे कि जो श्रीलंका के न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे लोग पढ़ेंगे कि चाइना ने हमारा समर्थन किया था, इंडिया ने वोट नहीं किया हमारे फेवर में। तो लोगों का जो परसेप्शन है वो भी बनेगा कि व्हेन इट मैटर्स तो इंडिया नहीं चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। तो अगेन ये सब बातें भी हमको ध्यान में रखनी होगी कल को, अगर मान लो श्रीलंका फिर से एक काफी प्रो चाइना डिसीजन लेता है। नाउ फाइनली आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इसका एक प्रॉपर आंसर दें। क्या आपके हिसाब से इंडिया ने सही किया यहाँ पे, या आपके हिसाब से इंडिया को यस वोट या फिर नो वोट करना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कब फॉर्म किया गया था? ज़रा पुराना नहीं है ये, बहुत रिसेंटली इसको फॉर्म किया गया था। और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2006 में इसको किया गया था फाउंड। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।